पुराना लेक्चर जो चल रहा था, हमारा टॉपिक जो था वो ओपियोइड नारकोटिक्स था और हम लोगों ने ये पढ़ चुका था कि ओपियोइड रिसेप्टर मुख्यतः क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि हमारे शरीर में जो है वो म्यू, कापा, डेल्टा और नोसिसेप्टिन रिसेप्टर जो थे वो पाए जाते थे और मोस्टली जो ओपियोइड होता है वो म्यू रिसेप्टर के थ्रू जो है वो क्या करता है, काम करता है और उसका मुख्यतः जो वर्क होता है वो पेन रिलीफ करना होता है। और म्यू रिसेप्टर के थ्रू म्यू वन के भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं, म्यू वन कॉमा म्यू टू। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट है कापा रिसेप्टर। तो ये क्या करता है, सेंट्रल सेडेशन का काम करता है। अगर कोई भी ओपियोइड ड्रग्स जो होगा वो अगर कापा रिसेप्टर के थ्रू अगर बाइंड करेगा तो वो क्या कराएगा, सिडेशन कराएगा। मुख्यतः उसका काम जो होगा वो सिडेशन का होगा, काल्मर का होगा। और डेल्टा रिसेप्टर तो मॉड्यूलेटर माना जाता है। ये क्या करता है, मूड मॉड्यूलेशन का काम करता है, एंजाइटी रिलीफ करेगा, मूड मॉड्यूलेटर का काम करेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्लिनिकल यूटिलिटी अक्रॉस द हॉस्पिटल ब्लूप्रिंट। तो जोन फर्स्ट जो है वो है जनरल वार्ड और ऑन्कोलॉजी। तो एप्लीकेशन एक्यूट पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट एंड सीवियर कैंसर पेन कंट्रोल। यानी हम अगर जनरल वार्ड्स में अगर हम ओपियोइड्स का यूज़ देखें, क्योंकि मैंने कल ही आप लोग को बताया था लेक्चर में कि दोस्तों ओपियोइड का जो है बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज होता है। तो जनरल वार्ड्स में अगर बोले तो जनरल वार्ड्स में भी यूज होता है। ड्यूरिंग सर्जरी यानी पेरी ऑपरेटिव पीरियड्स की बात की जाए तो पेरी ऑपरेटिव पीरियड में भी पेन मैनेजमेंट का काम करता है। और ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के पेन को, कैंसरस पेन कितना वास्ट होता है, तो कैंसरस पेन को भी कंट्रोल करने में, ट्रीट करने में ये हम उपयोग में लेते हैं। जोन टू जो पेरी ऑपरेटिव मैंने आपको पीरियड बतलाया है ना, यानी द ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू। तो ऑपरेशन थिएटर यानी सर्जिकल एनेस्थीसिया प्लान करने के लिए है ना, और इंडक्शन और प्रोलॉन्ग आईसीयू सेडेशन के लिए जो है हम इसे यूज करते हैं। जोन थर्ड की बात करें दोस्तों तो टारगेटेड आउट पेशेंट यूटिलिटी, यानी एप्लीकेशन ऑफ कफ्स। एप्लीकेशन में देखेंगे तो कफ सप्रेशन यूजिंग कोडीन है ना, ये क्या करेगा, कफ सप्रेस करेगा। और एप्लीकेशन में डायरियल कंट्रोल है ना, वाया गट रिसेप्टर बाइंडिंग यूजिंग लेप्रामाइड। तो लेप्रामाइड जो है वो डायरिया कंट्रोल भी करेगा, ठीक है, और कफ सप्रेशन करेगा कौन, कोडीन। नेक्स्ट है मैपिंग सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें हमारा जो है ब्रेन पे ये क्या कर रहा है, ब्रेन में सेडेशन है ना, सीएनएस डिप्रेशन का काम कर रहा है। जीआई ट्रैक में क्या कर रहा है, तो सीवियर नॉजिया, वोमिटिंग एंड इंट्रैक्टेबल कॉन्स्टिपेशन ये कॉज कर रहा है। आई में क्या कर रहा है, तो मायोसिस यानी पिन पॉइंट प्यूपिल और क्लासिक डायग्नोस्टिक मार्कर के थ्रू काम कर रहा है। और लंग्स में ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराने का काम कर रहा है। द मोस्ट डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट एक्सट्रीम कॉजन रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है द एस्केलेशन कर्व या टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। तो जब टॉलरेंस या डिपेंडेंस होगा तो वो क्या होगा, तो ये डोज और टाइम, डोज वर्सेस टाइम ग्राफ पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, डोज वर्सेस टाइम ग्राफ पे ये डिपेंड करता है। कैसे, तो टॉलरेंस क्या है, तो द फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन वेयर एस्केलेटिंग डोजेस आर रिक्वायर्ड सिंपली टू अचीव द सेम बेसलाइन एनाल्जेसिक इफेक्ट। और डिपेंडेंस क्या है, तो द पॉइंट एट विच द बॉडीज बेसलाइन फिजियोलॉजी रिलाइज ऑन द ड्रग टू फंक्शन। और विड्रॉल क्रेस क्या है, तो एड्रप्ट सेडेशन ट्रिगर्स सीवियर सिस्टेमिक रिबाउंड, एंजाइटी, प्रोफाउंड स्वेटिंग और इंटेंस पेन और इंसोनिया। ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोटोकॉल और रिकॉग्नाइजिंग द ओवरडोज ट्रायल की बात की जाए तो इसमें दोस्तों हम लोग पिलर फर्स्ट है, पिलर सेकेंड और पिलर थर्ड है, मतलब तीन प्रारूप में हमने बांटा है। फर्स्ट क्या है, तो प्रोफाउंड अनकॉन्शियसनेस। सेकेंड क्या है, तो डेंजरसली स्लो ब्रीदिंग।
क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था। तो ये क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो करा रहा है, ठीक है। और पिलर थर्ड में पिन पॉइंट प्यूपिल यानी मायोसिस हमें देखने को मिल रहा है। तो क्लिनिकल इम्परेटिव देखें तो इफ these three signs are present simultaneously, assume lethal opioid overdose until proven otherwise. Immediate intervention is required. नेक्स्ट है दोस्तों द रैपिड रिवर्सल एजेंट यानी नैलेक्सोन की बात करें, या इसको सिंपल वर्ड में हम बोलेंगे ऑपियोइड्स एंटागोनिस्ट। तो इसमें देखेंगे मैकेनिज्म। तो अ पावरफुल या कॉम्पिटिटिव रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इट फिजिकली डिस्प्लेस ऑपियोइड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सीएनएस रिसेप्टर। यानी हमने जो म्यू कापा डेल्टा रिसेप्टर देखा था, इन रिसेप्टर, ये सारे रिसेप्टर कहाँ हैं, सीएनएस पे है ना। इन सारे रिसेप्टर पे जो ओपियोइड्स बाइंड होंगे, जो ड्रग्स ओपियोइड ड्रग्स जो बाइंड होंगे, उनको ये फ्री कर देगा, ठीक है। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बतलाया था, जब फार्मा का इंट्रो लेक्चर चल रहा था, तब उसमें बतलाया था 1 + 1 = 3, है ना। ये इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं फार्माकोलॉजी में, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। यानी कोई भी एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग के साथ मिलके उसके पोटेंशियल को 3 गुना एनहांस कर दे रहा है। और एक था एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या था, तो 1 + 1 = 0। मीन्स कोई एक ड्रग के साथ अगर दूसरा ड्रग हम दे रहे हैं तो वो उसके इफेक्ट को क्या कर दे रहा है, एंटागोनाइज कर दे रहा है, यानी टोटल जो इफेक्ट आया वो आया 0, ठीक है। तो वही हो रहा है यहाँ पे। ओपियोइड हमने दे रखा था, ओपियोइड के साथ हमने नैलेक्सोन दिया, नैलेक्सोन ने क्या किया, ओपियोइड के इफेक्ट्स को क्या कर दिया, 0 कर दिया, यानी ओवरऑल इफेक्ट जो आएगा वो हमारा 0 आएगा, ठीक है दोस्तों। क्लिनिकल रोल क्या था, द डिफिनेटिव लाइफ सेविंग एंटीडोट। ये एंटीडोट है नैलेक्सोन किसका, ओपियोइड पॉइजनिंग का, फॉर ओपियोइड इमरजेंसी या ओपियोइड पॉइजनिंग। प्राइमरी टारगेट तो रैपिडली रिवर्सेस फेटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन विद इन सेकेंड टू मिनट्स। नेक्स्ट क्या है, तो ऑपरेशन थिएटर इम्परेटिव की बात करें तो द ओटी स्टैंडर्ड्स, फेंटेनाइल इज प्रीफर्ड चॉइस फॉर सर्जिकल एनाल्जेसिया ड्यू टू इट्स रैपिड ऑनसेट एंड हाई सिंथेटिक पोटेंसी। तो कहा जाता है कि ये 40 टाइम्स मोर पोटेंट होता है मॉर्फिन के, ठीक है दोस्तों। और मैंडेटरी टेलीमेट्री की बात करें तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज नॉन निगोशिएबल। वॉच रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप। गोल्डन रूल क्या है इसके लिए, तो नेवर एडमिनिस्टर आईवी ओपियोइड विदाउट नैलेक्सोन, फुल्ली ड्रॉन एंड इमीडिएट एसेसिबल ऑन द ट्रे। तो कह रहा है कि जब कभी भी अगर आप ओपियोइड प्रैक्टिस कर रहे हो, ओपियोइड दे रहे हो, किसी पेशेंट में एडमिनिस्टर कर रहे हो और आईवी ओपियोइड का आप यूज कर रहे हो, तो मस्ट श्योर कि आपके पास क्या है, नैलेक्सोन आपके पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है द ओपियोइड बैलेंसिंग एक्ट एंड क्लिनिकल वाइवा चेकलिस्ट। तो कह रहा है कि द सिंथेसिस, तो क्लिनिकल मास्टरी ऑफ ओपियोइड is not just understanding pain relief, it is managing the razor thin equilibrium between profound CNS analgesia and fatal respiratory depression. वाइवा प्रोटोकॉल और चेकलिस्ट क्या है, तो रैपिड वाइवा रिकैप अगर हम देख लें, मोस्टली क्या पूछा जाता है, तो कोर मैकेनिज्म, तो ये क्या करता है, जो सीएनएस पे पेन रिसेप्टर होता है म्यू कापा डेल्टा, इनको क्या करता है, ब्लंट करता है, इनके थ्रू बाइंड होके और ये पेन के परसेप्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। ओटी डोमिनेंस की बात करें तो फेंटानाइल इज किंग ड्यू टू सिंथेटिक पोटेंसी और मॉर्फिन से ज़्यादा पोटेंट है। ग्रेटेस्ट थ्रेट क्या है, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। इमरजेंसी रिकॉग्निशन क्या है, तो अनकॉन्शियसनेस प्लस स्लो ब्रीदिंग प्लस पिन पॉइंट प्यूपिल जो मेयोसिस था। और द एंटीडोट की बात करें तो नैलेक्सोन रैपिड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो दोस्तों
इसी के साथ आपका लेक्चर आज का जो हो गया समाप्त। और आई थिंक अब से आप कहोगे तो मैं सेपरेटली जो भी मॉर्फिन, फेंटानिल, ये सब ड्रग्स हैं, इनके जो वायल या एम्पुल जो भी उपलब्ध होते हैं ओटी में, उसके हिसाब से क्या डोजेज होते हैं, है ना, कितना हम डोज देते हैं, तो उस पर सेपरेट लेक्चर मैं बना सकता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये जो वीडियो होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आई होप कि आपको सारे लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आते होंगे। तो प्लीज़ उसे कमेंट करना ना भूलें, इससे हमें पता चलता है कि आप हमारे लेक्चर को जो है सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी आप कहीं पे भी टाइम इन्वेस्ट करते हो तो उसका आउटपुट भी आना चाहिए। तो आप अगर लेक्चर को देखते हो तो आप कमेंट किया कर दीजिए कि आपको लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।